अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में इन दिनों राजनीति में कुछ अजब गजब हो रहा है। जूता चप्पल, मार पिटाई, गाली गलौज, काली पोतना और स्याही फेंकना, ये यूपी में की राजनीति में एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ है और ये ओपनली हो रहा है। बड़े नेताओं के साथ भी होने लगा है। अब किसी के साथ भी कुछ भी संभव है। ये हो क्यों रहा है? क्या घृणा की वजह से? ये किसी साजिश की वजह से ये किया जा रहा है? ये स्वतः हो रहा है या कराया जा रहा है? कौन करवा रहा है ऐसा? और इसका मकसद क्या है? किसको क्या हासिल होने वाला है? और इसका एंड गोल क्या है? इन सारे विषयों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए, ताकि हम ये समझ सकें और जान सकें कि इस तरह की हेट पॉलिटिक्स का मायने क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है और इससे किसको क्या हासिल होता है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि राजनीति में अकारण, बिना वजह, बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं होता। इसमें भी किसी का कुछ छिपा हुआ एजेंडा है। आज की चर्चा इसी बात पर होगी। बहन भाइयों, इन दिनों आप टेलीविज़न पर देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, अपने मोबाइल्स पर देख रहे होंगे कि नेताओं पर जूते चप्पल फेंके जा रहे हैं, जूतों से हमला हो रहा है, चप्पल से पिटाई हो रही है, किसी पे कालिक पोती जा रही है, तो किसी को जाति देखकर गाली दी जा रही है, कोई किसी को जूता की माला पहनाने का दावा भी कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? कोई तो कारण होगा। जैसा मैंने अभी प्रारंभ में भी कहा कि कोई काम राजनीति में बिना वजह के होता नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि कार्यकर्ता या कोई समर्थक यूं ही किसी नेता पर आक्रामक हो जाएं, चाहे वो स्याही फेंकना हो, चाहे वो गाली देना हो, और चाहे वो बड़े नेताओं की गाली गलौज की भाषा की निर्लज्जता हो। ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई समुचित और ठोस कारण जरूर होंगे, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता। बिना उकसाए इस तरह की कार्यों का घटनाक्रम कोई कर ही नहीं सकता। और ये परिपाटी चली आ रही है। ये तो अभी हम अगस्त के महीने में हैं, चुनाव है अप्रैल में और मई के पहले हफ्ते में। गाली गलौज पहले हो चुकी है, मारपीट अब शुरू है, जूता लात चप्पल भी शुरू हो चुका है, स्याही फेंकना भी शुरू हो चुका है। अपराधी भी कुछ घटना को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा सबकी खतरे में होगी। अगर इस प्रकार के घटनाक्रम हैं, सुरक्षित कोई नहीं है। आप याद करें चंद्रशेखर आजाद के साथ सहारनपुर में क्या हुआ? 3 लड़के पकड़ लिए गए, जेल भेज दिया गया, बात खत्म हो गई। लेकिन वो किसने उनको भेजा था, मोटिव क्या था उनका, एजेंडा क्या था, ये आज भी सार्वजनिक नहीं हुआ। और न उसके पीछे बैठे मास्टरमाइंड को पकड़ा गया। दारा सिंह चौहान पर स्याही किसने फिकवाई? पूरी तफ्तीश करके मऊ की पुलिस इसकी जांच क्यों नहीं करती? दूध का दूध, पानी का पानी क्यों नहीं करती है? वो कौन लोग हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंक रहे हैं? विषय का मतभेद हो सकता है, स्वामी प्रसाद मौर्य से सहमत और असहमत हुआ जा सकता है। यह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। किसी के बयान से, किसी के विचार से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। कानूनी मर्यादाओं को किसी ने तोड़ा है तो इस देश का कानून और संविधान सक्षम है कानून तोड़ने वालों को सजा देने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए। लेकिन कानून हाथ में लिया जा रहा है। और मैं कहूंगा कि लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस को इस मुद्दे की व्यापक जांच करनी चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति की सुरक्षा का सवाल नहीं है। आज इनके साथ हो रहा है, कल को किसी के साथ भी संभव है। आग से खेलने की घटनाएं हैं, कम्युनिटीज को उकसाने की कोशिश है। और जो कोई भी ऐसा कर रहा है, करवा रहा है, या पर्दे के पीछे कहीं कोई भी किसी पार्टी का खेल रहा है, आग से खेल रहा है। ये उनको भी घातक होगी जो ये कर रहे हैं या करवा रहे हैं, किसी भी पार्टी के हों। समर्थक सबके पास हैं। मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना या दिलवाना
बहन भाइयों, ये उत्तर प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। मैं आपको भी समझा रहा हूं और उन्हें भी वार्न कर रहा हूं कि आग से मत खेलो। किसी को जाति के आधार पर गाली देना गलत है, कानूनन अपराध है, समाज को तोड़ने वाला है, नहीं देना चाहिए। भाषा की मर्यादा, शब्दों पर संयम, नेताओं की तो यही पहचान है। वो लीडर हैं, उन्हें लीडर कहा जाता है। नेता मतलब वो जो जनता का नेतृत्व करे। अगर आप ही गाली देने लगेंगे, आप ही कदाचार करने लगेंगे, तो आपका नेतृत्व किस काम का? और ये काम वो करते हैं जिनके विचार खत्म हो जाते हैं। सिद्धांत और विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, ना कि जूता, लात, चप्पल, गाली गलौज, माँ बहन की गाली, स्याही कालिख की। और मैं फिर कह रहा हूं, ये किसी के लिए ठीक नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि हम करवा रहे हैं, अच्छा हो रहा है, पलट कर एक दिन तुम्हारे सामने भी आएगा। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तुरंत वीडियो बनेगा और सबका चलेगा। इसलिए सबको मिल बैठकर इस पर समझने की जरूरत है। उकसाए कोई न किसी को। वैचारिक मतांतर है, होना भी चाहिए। एक वर्सटाइल सोसाइटी में, एक जागृत समाज में विचारों की मतभिन्नता तो है। हिंदू समाज में इसीलिए शास्त्रार्थ की बात कही गई है। क्यों कही गई है? मतों की भिन्नता है तो हम बात करेंगे, अपने तर्कों से आपको लाजवाब करेंगे, अपनी बातों से आपके तर्कों पर हम विजय प्राप्त करेंगे। यही तो लक्ष्य होना चाहिए। और मारपीट, जूता, गाली गलौज, लाठी डंडा, इनसे किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप कुछ बयान सुने, आज चर्चा इसी पर है। जो विरोधी लोग हैं, जो इतनी बड़ी दलितों की हत्या करा सकता है, ब्राह्मणों की हत्या करा सकता है, जो गुंडों को पालता होगा, ये सब तो आम चीज है। बुद्धि 12 बजे खुले भाई जाने कि का बतियई हैं, ये लूट लेना राजभर का हिस्सा, ये लूट लेना चौहान का, पाल का, प्रजापति का हिस्सा लूट लेना। ये दूसरे का बुद्धि खोली है, अपन पहले बुद्धि खोल लें। कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरे दल पे आरोप लगा रही हो? वो आरोप इसलिए लगा रही हो क्योंकि वहां की जनता जागरूक हो गई है। वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को इस बार सबक सिखाने के लिए तैयार है। रोज दल बदलते रहते हैं, रोज अपनी निष्ठा बदलते रहते हैं। मैं घोसी की जनता से यही कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को जूते की माला पहनाकर वहां से वापस करना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी भी अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुनना चाहिए जो मौका परस्त हो, जो अपॉर्चुनिस्ट हो। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी से हैं, अरुण राज भरेस बीएसपी से हैं और एसपी सिंह जाने माने पत्रकार दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। संजय सिंह, ये हो क्या रहा है इन दिनों? और बीजेपी के नेताओं पर आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फिकवाया, क्यों? विजय जी, देखिए, लोकतंत्र में लोकतंत्र में एक आरोप लगाना बहुत आसान है, किसी पे भी कोई आरोप लगा सकते हैं। लेकिन वास्तव में ये समाजवादी पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है जो ये सब करवा रही है। अभी पहले तो हम अजय राय जी का, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब देखिए उन्होंने क्या भाषा इस्तेमाल की। जूतों को माला पहना देनी चाहिए, और निश्चित रूप से स्याही फेंकना, जूता चप्पल फेंकना, इसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अभी आप बहुत अच्छी बात कह रहे थे अपने इंट्रोडक्टरी कमेंट्स में, उसको फॉलो करना चाहिए जो ये सब हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। हम आपको एक चीज़ याद दिला देना चाहते हैं अपने सभी दर्शकों को, इसी आपके इतने बड़े चैनल के माध्यम से। अभी अखिलेश यादव जी बोल रहे थे कि कौन क्या करवा रहा है। अखिलेश जी, आप शायद भूल गए, भी 6 साल पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम हुआ था शिवाजी महाराज के ऊपर। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे। आपके ही समाजवादी युवा नेता कुछ वहाँ मंदिर के सामने इकट्ठा हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी के काफिले के सामने आ गए थे, और आपने उनको पुरस्कृत किया। उसमें से एक नेता है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, उसी विधानसभा में हम भी रहते हैं, उनको आपने विधानसभा टिकट दिया, समाजवादी पार्टी की से चुनाव लड़ी। तो ये तो परंपरा आप डाल रहे हैं, और हमें भूलना नहीं चाहिए।
हल्ला बोल एक कार्यक्रम चलता था समाजवादी पार्टी के समय में, चाहे हजरतगंज में एक बड़ा समाचार पत्र का कार्यालय रहा हो, आप अपनी पार्टी में, चाहे आपकी हाईकोर्ट पार्टी में धावा फिक्रमंद बोलना है रहा जो हो। ये घटनाएं हो रही हैं? विजय जी, हम सुन नहीं पाए, फिर आपकी से एक बार पार्टी जरा क्या repeat कर दीजिए। फिक्रमंद है जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं? नहीं, फिक्रमंद हम लोग नहीं है, फिक्रमंद समाजवादी पार्टी को होना चाहिए। ये क्यों करवा रहे हैं? सस्ती लोकप्रियता को पाने के लिए जी। और ये देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो रहा है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे जिसने चप्पल या जूता जो फेंका है, उसके बड़े भाई सैनी का, विजय सैनी, वो भी मौर्य जी की बिरादरी से ही आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उसको आकाश को ये समाजवादी लोगों ने ही बुलाया था कार्यक्रम में, उसकी चोटी और तिलक देके वो देखिए, लोग भड़क आपको गए। दोनों तरफ की कोई फिक्र तो नहीं है, ये न सैनी जी की फिक्र है न मौर्य जी की फिक्र है। नहीं, कितनी कमाल की बात है। नहीं, देखिए, हम इस बात के कह रहे हैं, नहीं, फिक्र है। लोकतंत्र में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी, ओके। ये मेरा एक सवाल आपसे और है का कोई कि लोकतंत्र आप में रूलिंग स्थान पार्टी नहीं को है। रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मऊ की पुलिस हो या लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस हो, इन घटनाओं की जांच करके सार्वजनिक क्यों नहीं कर दे रहे हैं? क्या कारण है? पुलिस जांच करे और ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके FIR सबूतों के लिखाई। साथ रख दे। जो भी करा रहा होगा, कर रहा होगा, वो बेनकाब हो जाएंगे। देखिए ब्रजेश जी, उसमें बयान है। आप तो बड़े मीडिया हाउस से हैं, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपको सब जानकारी है कौन करवा रहा है कौन नहीं है। वो नाम बता दीजिए कौन लोग करा रहे हैं। वो तो अब तो मीडिया आप में आ चाहते हैं चुका कि है आप सब पुलिस चीजें से कि इन्वेस्टिगेशन किसके नहीं, कहने पे कौन कर रहा आपको है। मेरे भारतीय इन्वेस्टिगेशन जनता पे पार्टी का भरोसा कोई है? इसमें रोल मैं ही नहीं है। इन्वेस्टिगेट कर लूं? आप मुझे सरकार से बिल्कुल। मैंडेट दिला दो, बिल्कुल, मैं आप सच कह करिए, रहा हूं कि करिए। 24 घंटे में मुलजिम जेल में होंगे। अरे ब्रजेश जी, आप स्वयं सक्षम हैं। अब मैं आप कैसे एक सक्षम बहुत हूं? बड़े लोकप्रिय कोई सरकार पत्रकार हैं। मैंडेट तो आप आपका दिलाओगे ना? जर्नलिज्म में बहुत बड़ा स्थान है। बहुत शुक्रिया, आपकी धन्यवाद। वॉइस, आपकी मैं आवाज आपके मित्र बहुत सुरेंद्र मायने राजपूत रखती को है। आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। आपके अध्यक्ष की एक ऐसी भाषा है, आप एक पढ़े लिखे, योग्य और बड़े ही गंभीर किस्म के लीडर हैं। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के लिए कहते हैं उन्हें जूते की माला पहनाई जाए। ये कैसी भाषा है? इस भाषा के लिए क्या कांग्रेस माफी मांगेगी? ब्रजेश भाई, देखिए, असभ्यता तो असभ्यता है, चाहे किसी की तरफ से की जाए। गाली गलौच है, चाहे किसी की भी तरफ से की जाए। लेकिन मैं आपको ये दो चीज़ें बताऊं, जूते की माला पहनाना एक मुहावरे के रूप में है, गाली के रूप में नहीं है। मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, अजय राय जी ने एक मुहावरे का इस्तेमाल किया। उस मुहावरे से वो बच सकते थे या नहीं बच सकते थे, वो जाने, मैं नहीं कह सकता। लेकिन उन्होंने एक मुहावरे का इस्तेमाल किया कि इनको यहाँ की जनता, सम्मानित जनता, हरा करके बेइज्जत करके भेजे। बहुत स्पष्ट रूप से सर, आपको बुरा लगेगा कि आपकी पार्टी के लीडर्स के लिए अगर कोई शब्द बोलेगा तो फिर आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमें गाली दी जा रही है। हमारे लिए तो जूते की माला पहनाना किसी को ये उचित बात नहीं है, ना किसी मुहावरे का हिस्सा है। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, अगर आप चाहें तो आप मुहावरों की डिक्शनरी ले लें, मेरे पास है, और अगर आप कहेंगे तो मैं उसको भी दे दूंगा लेकर। आप सहमत हैं कि जूतों की माला? मैं ये मुहावरा है, इससे बचा जा सकता था, लेकिन उनका भाव और उनका भाव गाली देने का बिल्कुल नहीं था, ना उन्होंने गाली दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इनको हरा, दल बदलुओं को हरा करके और बेइज्जत करके भेजिए, ये उनका आशय था। लेकिन मैं आपको यहां पर इससे बड़ी बात कहता हूं, तो यही भावना तो आकाश सैनी की भी हो सकती है, जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य पे जूता फेंका। नहीं साहब, एक चीज एक हो गई, आप मुहावरा करिए, और एक आप प्रत्यक्ष रूप से हिंसा करिए। आप गाली गलौज करिए असंसदीय शब्दों के। अगर जूते की माला पहनाना असंसदीय है तो मैं स्पष्ट रूप से खुलेआम माफी मांगूंगा। आप इस चीज को आप इसके लिए फिलहाल माफी मांगने के नहीं, मूड में? मैं आप एक काम करिए ना, आप अपनी पीसीआर से कहिए और ये क्या नाम संसदीय शब्दकोश में देखें, अगर ये असंसदीय है सर, तो अगर इसको निकाल के आप कहीं भी दिखा सकें, आपका हर डिबेट में मैं स्वागत करूंगा। हाथ जोड़ तब करके तो ओम प्रकाश राजभर ने जो स्टेटमेंट दिया है कम्युनिटी विशेष के लिए, वो भी तो कहेंगे हमने मुहावरा बोला है। अगर वो कहें, उनका विशेषाधिकार है।
हमने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं एक चीज अब इसके आगे क्या आप और आपकी पार्टी छोटे हो जाएंगे अगर माफी मांग लेंगे? सर हम एक बात फिर मैं आपसे कहता हूं कि अगर अजय राय जी ने किसी मुहावरे का इस्तेमाल किया है तो निश्चित तौर पर उससे बच सकते थे। मैंने तो पहले ही कहा आपसे, अगर वो असंसदीय है तो आप पार्लियामेंट की लैंग्वेज उठाइए, अगर वो नहीं है तो निश्चित तौर पर हम माफी मांगेंगे। इस तो बात का लिहाज कर लेते कि दारा सिंह चौहान कभी कांग्रेस में थे। भाई इस बात का तो लिहाज दारा सिंह चौहान को भी करना चाहिए था ना, कि कभी कांग्रेस में थे, कभी सपा में थे, कभी बसपा में थे, कभी वो अपने ऊपर स्याही फिकवा रहे हैं, कभी वो किसी को कुछ कह रहे हैं। तो सर जो आपको छोड़ के जाएगा उसको जूते की माला पहनाओगे? हमको छोड़ करके जाने वाली बात नहीं। आप जूते की माला के पीछे कितनी बार पड़ेंगे? क्यों ना पड़े सर? एक मिनट, आप हमको बताइए, या तो आप हमें ये बताइए कि गाली है तो हम माफी मांग लेंगे। ये गाली नहीं है। नहीं, एक मिनट, ये सम्मान है। ये सम्मान भी नहीं है, मुझे बेइज्जती दिखा है। दीजिए कि ये कौन सी बिरादरी में ये कहा जाता है किस समाज में कि जूते की माला पहनाना एक मुहावरा है। ब्रजेश मिश्रा अगर जी, कहीं आप मुझे दिखा दें मैं आप और आप समाज को कन्विंस कर दें मैं कि आपसे- दारा सिंह चौहान मैं- को कांग्रेस जूते की माला पहनानी चाहती, मैं मैं बहुत- आरोप वापस, अपना सवाल मैं वापस। आपसे पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि ये एक मुहावरा है, नंबर 1। नंबर 2, इस मुहावरे से भी बचा जा सकता था। नंबर 3, अगर ये असंसदीय शब्द है और किसी गाली का हिस्सा है तो सुरेंद्र राजपूत क्या नाम ऑन एयर माफी मांगने के लिए तैयार है। लेकिन आप कहें तो आप जिम्मेवारी से कहें कि ये गाली सर है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये गाली है। अगर ये गाली है तो माफी मांगते। और बताइए, अगर आप जिम्मेवारी से कह रहे मैं हैं। फराज की दुआई एक आपके मिनट, अभी मित्र सुन को लीजिए सर। आमंत्रित ना अब ये गलत बात है। आप आपने माफी मांग ली, बात नहीं खत्म नहीं, सर। आप भारतीय सवाल ही खत्म सर। एक मिनट सर, अभी अब ऐसे नहीं है। अभी आप भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही स्पेयर करके भेज देंगे? ऐसे ही आप मतलब क्या ये नहीं- तो बचा उनसे, क्या नहीं पूछा? क्या आपने पूछा क्या उनसे? नहीं पूछा? क्या आपसे अच्छा पूछा? जो मैंने नहीं पूछा आप पूछ लो। आपको चलो मैं मौका चल- देता हूँ, हाँ, पूछ लो। ठीक है, आप बताइए ओपन मुझे। फोरम है सर। हाँ, आप बताइए मुझे, संसदीय इतिहास में आज तक आपने कभी संसद के अंदर किसी को सूर्पणखा कहते सुना? किसी को बीके हरिप्रसाद कहते हुए सुना आपने? आपने किसी प्रधानमंत्री के मुंह से 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड सुना? कांग्रेस की विधवा सुना? किसी से जर्सी गाय और विदेशी बछड़ा सुना? अगर प्रधानमंत्री ने अपने इन शब्दों के लिए माफी मांग ली होती, या जेपी नड्डा, अमित शाह जो क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को इसी गतिविधियों के लिए पार्टी से निकाल दिया होता, तो फिर इनकी साध्वी जो थी वो रामजादे और हरामजादे नहीं कहती। अगर कहती होती तो मुझे बताइए। संसद के अंदर रामजादे हरामजादे कहा गया, उसके बाद भी आज वो क्या नाम सांसद भी है और पूर्व मंत्री भी है, और क्या नाम विदेशी क्या नाम 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने वाले, क्या नाम और महिलाओं को इतने डेरोगेटरी दीदी ओ दीदी करने वाले। तो क्या बीजेपी की ये- गाली गलौज सुन के आप भी वैसे ही हो जाएंगे? मैं ब्रजेश जी फिर से, अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री और क्या नाम भारत समाचार चैनल का हेड अगर गाली गलौज करेगा तो आप अपने स्टाफ को रोक पाएंगे? बताइए। सर अगर स्टाफ करेगा तो बिल्कुल रोकूंगा। नहीं, अगर आप करेंगे कार्रवाई तो भी करूंगा सर। आप करेंगे तो मैं तो साल गाली देता नहीं। बस, तो अगर प्रधानमंत्री जी मैंने नहीं- कभी गाली दी अगर, आपको सर? अगर प्रधानमंत्री कोई डिबेट में बता दे कभी गाली दी हो वही, किसी को? अगर प्रधानमंत्री, आपकी बात से सहमत, अगर प्रधानमंत्री भी आपका अनुसरण कर लें और वो गाली हाँ गलौज मन न मेरा करें- करता है कई बार, लेकिन मैं लिहाज में नहीं करता। सर सुन तो लीजिए सर, आप प्रधानमंत्री जी को बचाना चाहते हैं, आप योगी जी सर को आप बचाना बोलो ना, कौन रोक रहा है? मैं क्यों किसी को बचाऊंगा सुन सर? लीजिए ना, फिर वही, अगर प्रधानमंत्री जी के ऊपर किसी ने मैंने अगर कोई गलत आरोप लगाया हो, उन्होंने 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड ना कहा हो, उन्होंने हाँ, तो बीजेपी डिफेंड करेगी ना, ब्रजेश मिश्रा को कोई जरूरत नहीं। उन्होंने ये ना कहा हो क्या ना विदेशी सर, मैं आपके मित्र फराज की दुआई को बुलाता हूं, बाकी का तथ्य आप सेकंड राउंड के लिए रोक लें। आज तक मुझे बताइए धन्यवाद। कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी डिबेट हुई, और ये बताइए किसने नरेंद्र मोदी को पार्टी से निकाला? सर ये तो आपको जेपी नड्डा को टैग करके पूछ लेना सर, चाहिए। फराज की दुआई को लाया जाए ब्रजेश जी से स्क्रीन पे। पूछेंगे, हमारे अजय राय जी के लिए एक शब्द के लिए आप कर लेंगे, और नरेंद्र मोदी जी सर के कोई सैकड़ों गाली गालियों दे के और लिए मैं आप नहीं डिबेट करेंगे। ना करूं, आप उस दिन मुझे टोक देना। सर, मैं आपके मैं सब आपकी आरोप बात नहीं कर मानूंगा। रहा। अब मैं अपने आपके मित्र फराज की दुआई को मेरे सबूत दूं। प्रधानमंत्री हैं, सर अब रुक क्या जाओ, मेरा प्रधानमंत्री या आपने मेरा ज्यादा अभिभावक समय ले गाली लिया। गलौज करेगा? बहुत शुक्रिया। फराज की दुआई मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी के ऊपर साफ आरोप है कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ने दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी है। ब्रजेश जी देखिए, ये अखबार है और इस अखबार में जिस आदमी ने स्याही फेंकी थी उसका बयान है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, और आप भी आपने पढ़ा होगा ज़रूर कि जो प्रिंस यादव है उससे जिस आदमी ने स्याही फेंकी थी उसके प्रिंस यादव से क्या कनेक्शन है,
और ये बेसिकली क्या है कि सिंपैथी गेन, क्योंकि दारा सिंह चौहान जी को तो लग रहा है कि वो इलेक्शन हार गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा ही लग रहा है, तो वो एक सिंपैथी गेन करने के लिए इन्होंने किया, मगर ये एक्सपोज हो गया अनफॉर्चुनेटली, बहुत अच्छी तरह से इसको प्लान नहीं कर पाए। दूसरी बात ब्रजेश जी ये है कि देखिए जो 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है वो कोई अब ये आम इलेक्शन नहीं है। 2024 के इलेक्शन के बाद भारत की तो आप स्वतंत्र जांच की मांग क्यों नहीं करते हैं कि दारा सिंह चौहान पे जिसने स्याही फेंकी है पुलिस एक स्वतंत्र जांच करे? देखिए इस गवर्नमेंट से कुछ आप भी निर्दोष हैं तो आप सामने आएगा। ब्रजेश जी, इस गवर्नमेंट से कुछ भी एक्सपेक्ट करना और खासकर स्वतंत्रता की चीज़ों को एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी बेईमानी है आज की तारीख में। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो और चाहे उत्तर प्रदेश में हो, जिस तरह से ये अपनी इनकी मोडस ऑपरेंडी है, वो आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, ना आपसे छुपी है, ना हमसे छुपी है और ना जनता से छुपी है। दूसरी बात मैं ये कहने जा रहा था ब्रजेश सर, जी, आप लोग ये क्यों बताना चाहते हो कि मुझसे नहीं छुपी हुई है? कोई मेरे पास पुलिस थोड़ी कि मैं जांच करा लूंगा। अरे आप इतने, मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ, संजय सिंह से भी यही बात कही कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, पुलिस उन लोगों का नाम बेनकाब कर दे पब्लिक के सामने। ये करा रहे हैं। जिस आदमी ने ब्रजेश जी स्याही फेंकी, जब वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उससे कहा कि स्याही फेंको, तो फिर मुझे लगता है कि अब इसके बाद जांच की अगर कोई जरूरत हो तो बिल्कुल हो जानी चाहिए जांच। लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी, आग का खेल बुरा है, ये सब पर भारी पड़ेगा एक दिन। किसका खेल बुरा है? आग का खेल ब्रजेश जी भारतीय जनता पार्टी का बुरा है, जो कि भारी जो भी पड़ेगा, आग से खेल रहा है वो सब खतरे में है। जो जिन्हें मजा आ रहा है वो भी खतरे में है। ब्रजेश जी, जो खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका जो अंजाम होगा वो देश आने वाली तारीख में भुगतेगा। क्योंकि आप देखिए साइकोलॉजी समझिए ब्रजेश जी। मैं आपको एक गंभीर डिस्कशन की तरफ एक 10 सेकंड के लिए ले चलता हूं। भारतीय जनता पार्टी क्या है कि माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए से इतना घबरा गई है कि ये एंटी ओबीसी गेम इस टाइम खेल रही है। आप विवेक ओबरॉय जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का, उसको बदलने का जो उन्होंने एक राय रखी है, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ना तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला और ना होम मिनिस्टर ने बोला। ये क्यों इन्होंने कहा है? ये एक शोषा छोड़ा गया है ताकि इसके डिस्कशन को और आगे ले जाएं और कॉन्स्टिट्यूशन को बदल करके ये SC ST और ओबीसी का आरक्षण खत्म करके, और ये बिल्कुल आप समझ लीजिए जो सोशल जस्टिस की लड़ाई चली आ रही थी, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने जो लड़ी, राम मनोहर लोहिया जी ने जो लड़ी, उसको फोकस करने की मुद्दों पर जरूरत है ना कि जूता चप्पल पे। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं एक सीरियस इशू है, डिस्कसन हो। ब्रजेश जी, ये स्वामी प्रसाद जी के, क्योंकि वो पिछड़ों के नेता हैं, उनके ऊपर जूता फेंका गया। अच्छा, क्यों फेंका गया? एक चीज, एक साइकोलॉजी आप ब्रजेश जी और समझिए कि जब मणिपुर अपनी चरम सीमा पर था और मणिपुर में आग लगी हुई थी, तो ये क्या ले आए? ये UCC ले आए। क्यों? ताकि मणिपुर पे लोगों का ध्यान ना जाए। और मैंने शायद एक किसी राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके ये बात ऑन रिकॉर्ड बोली थी कि UCC ये नहीं लाएंगे खाली जनता का ध्यान भटकाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं SBSP के प्रवक्ता अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं। अरुण जी, शुक्रिया आपका। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक स्टेटमेंट है कि अहीरों को रात 12 बजे बुद्धि आती है। आप अभी कहेंगे कि तोड़ा मरोड़ा गया, लेकिन मेरे पास एज इट इज वो बयान मौजूद है और आपकी पार्टी ने अब तक क्षमा याचना नहीं की। क्यों? नहीं, देखिए मसला ये है कि दूसरे के मुंह की आवाज़ हमारे मुंह में डाल दिया जाए और उसी को लेकर चर्चा का विषय बनाया जाए, तो ये गलत बातें हैं। सवाल यहाँ चर्चा वहाँ से शुरू हुई कि बनारस के चोलापुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जहाँ यादव और राजभर में गोली चल गई थी, जिसमें राजभर परिवार का एक सदस्य मर गया और उसमें पुलिस ने जो लालिपापोती की जी नहीं, सवाल ये था कि अखिलेश यादव और उन बुलडोजर का जिक्र आजकल करते हैं कि बुलडोजर के पास दिमाग नहीं होता, सिर्फ इंजन होता है। ये सवाल था। नहीं, वो और ओम प्रकाश राजभर जी का, यानी आपकी पार्टी के अध्यक्ष का जो बयान था वो सबने सुना। इसलिए आप बातों को दूसरी तरफ ना ले जाएं। नहीं, देखिए अगर गलती हुई है तो सुरेंद्र राजपूत ने बड़ा दिल दिखाया, माफी मांगी। नहीं, देखिए लोकतंत्र में सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन जब अति पिछड़े नेता उभर करके सामने आते हैं तो सबसे ज्यादा गाली देने का काम पिछड़े वर्ग के बड़े नेता करते हैं। क्या हुआ है आपने देखा नहीं? प्रोफेसर रामगोपाल जी के बयान, आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल जी ने क्या कहा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर दोगला है। एक इनके बड़े नेता ने कहा कि नीच हैं। क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया, और आप पूरा सोशल मीडिया उठाकर देखिए, जो गाली का प्रयोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए समाजवादी पार्टी कर रही है, मैं उसको चैनल पर नहीं बता सकता।
आखिर इतना नफरत, इतना जलन, उसी इतना के बदले की दहशत, कार्रवाई इतनी में नफरत आपने किस पूरी बात की है? कम्युनिटी को गाली दी है। ठीक बात नहीं, शुरू किससे हुआ है, किसने शुरू किया है? हमारा देह नहीं पिरा रहा था ना कि हम आपको गाली देंगे या हम गाली दे रहे हैं। हमने कौन सा गाली दिया? शुरू तो हमने ये थोड़ी किया कहा, था। आपके कैमरा मैन ने मुंह आपने में तो डाला। माँ बहन की गालियां तक दी हैं नहीं, दूसरों ये को। किसी ने, आपने तो बहुत गालियां दी हैं। नहीं शुरू तो आप ही ने गलत किया है। प्रचार किया जाता है और सबसे अब आप बड़ी गाली भी बीमारी दे है। रहे हो ओरिजिनली पूरी कम्युनिटी को। कुछ चीजें ऐसी है कि कुछ चीजें ऐसी है ना, कट पेस्ट करके कुछ लोगों की आदत है चलाने की, और जो कट पेस्ट करके चलाते हैं वो पूरी बात नहीं सुन पाते हैं, और उसी में 30 सेकंड में, 9 सेकंड में, 8 सेकंड की बातों को ये वायरल कराकर ये कहते हैं कि इन्होंने इनके लिए ऐसे कहा। क्या अरे खेद भैया, प्रकट हमने करते हैं अगर जो ऐसे कहा तो हमारी आपने यादव पूरी बात समाज तो को सुनना लेकर चाहिए। टिप्पणी की है? नहीं, देखिए, ये हम नहीं कहते हैं, ये आम लोगों की भाषा है। आप जाइए पूर्वांचल के किसी गांव में जाकर कहेंगे, तब किसी तो आम फिर बुजुर्ग से सुरेंद्र सिंह पूछेंगे, क्या राजपूत को स्थिति माफी है मांगने इससे? की क्या आवश्यकता है? वो भी यही कह सकते हैं जो आप कह रहे हैं। नहीं, वो तो ये लोग अति पिछड़ों को कहाँ सम्मान देते हैं? अगर इनको अति पिछड़ों को सम्मान और आप तो होता गुलाब का सपा फूल से देते कांग्रेस हैं। गठबंधन किया, वो आप तो गुलाब का फूल देते कैटेगरी हैं। में खड़े हैं। बसपा सपा से नहीं, बसपा सपा से गठबंधन किया, हमारे ऊपर आरोप लग जाएगा, लेकिन कांग्रेस, सपा, बसपा, अन्य दलों पर आरोप नहीं लग सकता है, क्योंकि हम लोग अति पिछड़े वर्ग से हम लोग संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। मुझे दो और जो लोग स्टेटमेंट देख मैं रहे आपके हैं कि ये समक्ष बढ़ रहे प्रस्तुत हैं, कर इनको रहा हूं। रोकने के लिए हमारे ऊपर दोनों मामला कराओ। स्टेटमेंट पर को आप तुलना करके स्वयं बता दीजिए। आप पढ़े लिखे योग्य और खुद ही आप वायरल आदमी हैं। आप मुझे बताओ, मैं दो स्टेटमेंट देता अब हूं आप आपको। देखिए, अभी कुछ एक लोग कह रहे स्टेटमेंट थे- है दारा सिंह चौहान का के खिलाफ जो अजय राय ने दिया कि दारा चौहान को जूते की माला पहनाना चाहिए, ठीक। दूसरा, आपके पिताजी ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अहीरों को रात 12 बजे बुद्धि आती है। ये दोनों बयान ठीक हैं? पूरा सुनाइए, क्यों 20 सेकंड सुनाते हैं? तब तो यही जो बात तो एक वो भी मिनट कह सकते 39 हैं कि सेकंड जूते का की वीडियो माला है, वो वाला पूरा सुना पूरा दीजिए। सुनाओ। अब मैं क्या कथा सुनाऊंगा आपकी? जब पूरा सुनाएंगे तब पता चलेगा कि उसमें सच्चाई किस भाव में, किस तरीके से कौन क्या बोल रहा है। जब आप पूरा बोलेंगे नहीं, आप लोग अभी फंस जाएं आदरणीय तो दारा भाव सिंह ले चौहान आते जी पर हैं। जो स्याही फेंका, सिंपल से एक लाइन है कि माफी मांगो, बात खत्म। नहीं, भाव नहीं कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में क्या साबित किया है, चाहे घोसी का हो चाहे यहाँ का हो। घोसी में खुल करके पुलिस कोई ने कहा FIR हुई है क्या कि इस- नेता इस बनने के तरह लिए के- समाजवादी पार्टी का नेता ने ऐसे अब शब्दों स्याही पर फेंका। कोई FIR हुई है? और श्री अखिलेश यादव जी ने स्वीकार भी किया। ऐसा नहीं है कि श्री अखिलेश यादव जी स्वीकार नहीं किया, उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, हमारे नेता को उकसा करके ऐसे कराया गया। अरे भैया, आप खुद उकसाते हो और उस पर बचाव के लिए कहते हो कि उकसाया गया, तो इससे नहीं होगा। सुने, राजभर एक पिछड़े समाज वर्ग के का कई नेता घोषित प्रत्याशी- चुनाव लड़ रहा है, बस वो न जीते, सुने, राजभर समाज के वो कई न जीते। प्रत्याशी इसके बैठ लिए गए, ये चुनाव सारे नहीं लड़ खेल रहे हैं। समाजवादी पार्टी करा रही है वहां। राजभर कम्युनिटी के प्रत्याशी सुना बैठ समाजवादी गए पार्टी हैं बुरी किसी तरीके के से सपोर्ट हार में। रही है। नहीं, अरे वो चिल्लर हुआ, सब चिरकुट है, उन्होंने कौन पूछ रहा है? अब देखो 8 ये बजे के कितने बाद आप देखिए, शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे लैंग्वेज हो। देखिए ब्रजेश जी, देखिए देखिए, ये हमारे आप राजभर समाज के प्रत्याशियों को लैंग्वेज चिल्लर देखिए। और चिरकुट कह रहे हैं। चिल्लर और चिरकुट। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, इनसे अरे क्या भाई, हम expect कर कह सकते रहे हैं? हैं ना, कि ना, जो ना। 8 बजे रात को या 5 बजे आप शाम को चले जाइए उनके पास, जो समाजवादी पार्टी के तरफ से जो प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा था, झंडा टोपी गमछा दे करके काम कराया जा रहा था, कमरा में पर बुला आप उनको करके पैसा चिल्लर दे या दिया गया, चिरकुट झंडा नहीं टोपी कह उठवा सकते दिया हैं गया, ना। भेज दिया गया, जाओ। नहीं, गाली फराज देने जी, आप वाले बोलिए। लोग, जी आप ना राजभर बोलिए। पर समाज मुझे को एक बात चिरकुट बता दो कहने आप, वाले राजभर लोग, जी। हम नहीं नहीं, देखे हैं प्लीज ना। चिल्लर प्लीज। कहने वाले प्लीज। लोग, चिल्लर और उसी चिरकुट राजभर कहेंगे समाज आप? को चिल्लर और चिरकुट कहने वाले लोग आज की डेट में देखिए, दूसरों वो को उसी नसीहत योग्य देंगे। है ना। वो चिल्लर आप है। और आप मान लो चिल्लर चिरकुट नहीं कह राजभर सकते गाली हैं। चिल्लर देंगे। है। यही किसके यही इशारे वो पर गाली भाषा दे रहे है हैं? जिसको किसके मैं इशारे बदलना पर? चाहता हूँ श्री अखिलेश यादव राजनीति जी के में। कहने पर गाली यही दे वो रहे हैं। भाषा चिल्लर गलत है। ये उत्तर राजभर प्रदेश की चिरकुट जनता भी है। देख रही है। इसका ये देख रही है कि अरुण ये उत्तर राजभर प्रदेश की राजभरों को जनता भी चिल्लर देख कह रही रहे है हैं कि श्री और अरुण अखिलेश यादव राजभर कह रहे हैं। राजभरों को चिरकुट हमारे दो चार पूरे समाज को जो चिरकुट गैंग कह से रहे हैं। निकल के चले गए, अभी यादवों उन को लोगों कह रहे को थे, कैसे इस्तेमाल अब कराने का राजभर- प्रयास किया? राजभर घोसी की पूरे जनता में समाज जाकर को, क्या कह रहे अरुण थे राजभर कि नहीं, मैं सुभाष लड़ाई पाठक लड़ने आया राष्ट्रीय हूँ, मेरा प्रवक्ता कोई वास्ता पूरे नहीं है। समाज अरे को, भैया, आके अखिलेश राजभर श्री समाज अखिलेश को यादव कार्यालय में चिल्लर मुलाकात और करके चिरकुट क्या कह कर रहे हैं? जी। योद्ध चिल्लर घोसी और की जनता चिरकुट। देख रही है। चिल्लर और अरे चिरकुट है दलाली और करना राजभर बंद की करिए। भाषा में सिरोज राजभर पर समाज बैठ के के लोग। दलाली करिए। आप खाली राजभर कार्यालय में समाज के सिरोज पर लोग, बैठ अरे करके दलाली करो कांग्रेस तुम, पार्टी को चलाइए, दलाली करे कांग्रेस तुम्हारे पार्टी की नेता, दलाली करिए, दलाली करे कांग्रेस तुम्हारे पार्टी- पिता, कांग्रेस पार्टी को दलाली ऐसे करो चलाइए। तुम, दलाली आपकी करे तुम्हारी दलाली पार्टी, उत्तर प्रदेश दलाली में करे करने वाली तुम्हारे है। नेता आप दलाल और टाइप के दलाली करे व्यक्ति हैं। तुम्हारे पिता, आप जो दलाली पूरे के करिए, पूरे समाज सिरोज में को बैठ करके चिल्लर और दिन भर वहीं चिरकुट कह रहे कांग्रेस पार्टी की दलाली करिए। पूरे प्रदेश की जनता से राजभर आपको क्या समाज
लेना को देना? जो अरुण आपको राजभर माननीय ओम चिल्लर प्रकाश कह राजभर रहा नहीं
नहीं पसंद आ रहा है? चिरकुट कह रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत आज शुक्रिया। नहीं करा, मुझे देखिए दिल्ली से हमारे साथ आप एसपी सिंह जी सुहेलदेव जुड़े हुए हैं, भारतीय जाने समाज माने पार्टी से पत्रकार डरे हैं, आप हुए दोनों का लोग हैं। शुक्रिया। एसपी आप सिंह जी एनडीए धन्यवाद। गठबंधन से वैसे उत्तर डरे हुए प्रदेश लोग की हैं। राजनीति एक से बढ़कर एक कांड के लिए कुख्यात और विख्यात है, पर इन दिनों थोड़ा बीच में समरसता आई थी, थोड़ा इज्जत एक दूसरे की करने लगे थे ये लोग। लेकिन मैं देख रहा हूँ इधर 5-1 महीने से फिर वही सब शुरू हो गया, और अभी तो बात जूता लात तक ही है, स्याही और कालिक तक ही है। बात इससे आगे भी बढ़ेगी क्या? ब्रजेश जी, देखिए स्थिति यह है कि लोकतंत्र में विरोध करने का सबको हक है, और विरोध होता रहा है, विरोध करना चाहिए, और तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। उसके लिए एक संसदीय परंपरा रही है। कभी एक जमाने में काला झंडा दिखा देना भी अपने आप में लोग उसे नैतिकता के विरुद्ध है, और राजनीतिक मतलब कहते थे सभ्य राजनीति नहीं है। मतलब इतनी सी बात को लोग अन्यथा लेते थे, और उस पर लोगों एक दूसरे की आलोचना होती थी। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थिति हो रही है, ये कमोबेश देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रही है। मैं आपको बताऊं, आप जरा सुधींद्र कुलकर्णी की बात याद करो। आडवाणी जी के बहुत नजदीकी ओएसडी हुआ करते थे, और अरविंद केजरीवाल की घटना, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके ऊपर क्या क्या नहीं स्याही फेंकी गई, उनको थप्पड़ मारा गया, और किसके किसके ऊपर जूते और स्याही फेंका जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो तात्कालिक घटना आपने कहा कि 5 महीने से हो रहा है, हमें तो जो आज की जो चर्चा चल रही है, जो हमारे सम्मानित नेतागण बैठे हुए हैं, विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि, हमें शर्म आनी चाहिए इस बात को लेके कि इनकी भाषा और इनकी शब्दावली और बोलने की शैली, किसी बात को कहने का तरीका इतना असभ्य होगा, इतना असंसदीय होगा, हमें उम्मीद नहीं थी। सर, हम तो नेताओं के बयान की चर्चा कर रहे थे, यहाँ डिबेट में बदतमीजी शुरू हो गई। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब कैसे कैसे शब्द कहे जा रहे हैं, चिल्लर चिरकुट, न जाने, मतलब मैं शब्दों पे नहीं जाऊंगा, बहुत गंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। हम इन सभी लोगों से आग्रह करते हैं, कृपया अपने भाषा का, भाई आप संसद में जाने वाले लोग हैं, आप विधानसभा में जाने वाले लोग हैं, आप उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जिस आपकी पार्टियां विभिन्न सदनों में जनप्रतिनिधित्व करती हैं, लोगों की बातों को रखती हैं। भला वहां ये संसदीय भाषा का, असंसदीय भाषा, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, क्या इस तरह की भाषा भी संसद और सदन में उठाया जा सकता है? कही जा सकती है ऐसी भाषा? इस भाषा में क्या अपने घर में भी आप बात करते हैं? आप अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों, अपने गांव में, अपने पंचायत, सर मुझे लगता है कि ये लोग निश्चित करते होंगे, ये नेता जो इस तरह के शब्द बाहर बोलते हैं, ये अपने बेडरूम में और अपने बच्चों के बीच भी यही भाषा बोलते होंगे। अगर यही भाषा बोलते हैं और यही संसदीय परंपरा और यही पारिवारिक परंपरा, यही चरित्र है, तो हमें लगता है कि वो दिन बहुत दूर नहीं है कि जब हम अराजक हो जाएंगे। इसका मतलब कि हमारा पूरा समाज अराजकता की ओर बढ़ रहा है। खासतौर से मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की भाषा का प्रयोग अब होने लगा है, खासतौर से राजनीति में, वो बेहद मतलब अक्षम्य है। वहां के लोगों को इस बार के लिए सोचना पड़ेगा, वहां के बहुत अच्छी बात आज आपने पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी कई इन बातों से इन लोगों को, संस्थानों को सोचना, शायद अपने भीतर के बदलाव ये लोग महसूस कर सकें, या बदलाव की कोशिश करें। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में, व्यक्तिगत टिप्पणी हो रही है, जी भी जुड़ चुके हैं। धन्यवाद एसपी सिंह साहब, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। वीरेंद्र जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये क्या हो रहा है? कोई गाली दे रहा है, कोई पीट रहा है, किसी को जूता चल रहा है, कोई चिरकुट कह रहा है, कोई चिल्लर कह रहा है, कोई 12 बजे बुद्धि ला रहा है, ये हो क्या रहा है? देखिए, एक शेर है कि जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। शायद ये कभी किसी ने लिखा होगा, लेकिन अब जो भाषा का स्तर है, और जब से चुनावी चूल्हा गरमाया है, तब से ये सब उपाधियां बन गई हैं। जूता चप्पल, गाली गलौज, स्याही, ये नेताओं के लिए, जैसे पहले जेल चला जाते थे तो बड़े नेता माने जाते थे, उसी तरह का अब उससे ज़्यादा नीचे स्तर चला गया। अब लोगों को जूता मारना, थप्पड़ मारना, स्याही फेंकना, गाली देना, ऐसी इस तरह की भाषा चुनाव से लेकर सतत प्रक्रिया बनती जा रही, चलती जा रही है। तो जो नेताओं को लेकर मर्यादा की बात कही जाती है, शुचिता की बात कही जाती है, वो चीज़ें तो अब अपने सियासत में रही नहीं, क्योंकि नेताओं का कोई चरित्र नहीं है। कल तक जिनके गले मिलते थे, आज उनको भर भर के गोबर परोस रहे हैं
कि भाई ये तो बहुत गंदे हैं, इनसे तो बदबू आती है। ये सिर्फ अपने अवसर के हिसाब से चीज़ें करते हैं। ब्रजेश जी, सियासत को यह अनुमति नहीं होनी चाहिए कि वो भाषा की सारी मर्यादा लांघ जाए और लांघती रहे और बोलती रहे, उस पर कोई अंकुश ना हो। ये तो सरकारों को तय करना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी है। दूसरे नंबर पर राजनीतिक दल भी आते हैं, उनको भी अपने अपने नेताओं पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि ये जो भाषा है ये टीवी से और सोशल मीडिया से हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। और हैरत की बात यह है कि समाज को, राजनीति में लोग इतना बढ़ चुके हैं कि इस भाषा पर भी लोग साथ देते हैं एक दूसरे का और उसको समर्थन देते हैं, सही बताते हैं कि पहले ऐसा हुआ, कब ऐसा हुआ। आज इस देश में लड़ाई 26 बनाम 36 की है। लड़ाई है इंडिया बनाम घमंडिया की। उस लड़ाई में ये चीज़ें आ रही हैं जिसमें गाली गलौज और जूता चप्पल की बात है। एक सज्जन ने आज कहा कि अगर उन फला मुख्यमंत्री के ऊपर जूता फेंक दिया जाए तो मैं इनाम घोषित करूंगा, इनाम दूंगा। ये भी बात वाजिब नहीं है, इस पर भी रोक लगना चाहिए। लेकिन ये पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये सब चीज़ें आती हैं। ओम प्रकाश राजभर को एक जाति विशेष के लिए ये बात बयान नहीं देना चाहिए था, जिसमें 12 बजे बुद्धि की बात कही गई। ये बात थोड़ी जायज़ नहीं है, इस पर लगाम लगानी चाहिए। ये ज़रूर है कि हमारे देश में और इस प्रदेश में सत्ताओं की खातिर महिलाओं के भी चीरहरण हुए हैं, लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। तो यहाँ तो बयान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सियासी फायदे के लिए देवी देवताओं को, धर्म को ये लोग अपने बीच में खींचते हैं और खींचते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक रोक नहीं लगेगी। कार्रवाई करने वाले के सामने संकट यह है कि उसके अपने दल के भी लोग होते हैं, विपक्ष के भी लोग होते हैं। वो कार्रवाई करे तो उसको दोनों जगह करनी पड़ेगी। इसीलिए नेता अपने गुर्गों से कहता है जो ताकत में है कि जाओ फेंक आओ, जूता मारो, हम देख लेंगे। तो ये वही सब दौर चल रहा है। जो ताकत में होगा वो दूसरे को नीचा दिखाएगा, स्याही फेंके, जूता पर चलवावे। बहुत सारे लोग वोट की खातिर खुद भी जूता चलवा ले रहे हैं, खुद भी स्याही फेंकवा लेते हैं। बड़ी बड़ी बातें। पर मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि पुलिस इसकी इंडिपेंडेंट और फेयर इन्वेस्टिगेशन करके दोषी लोगों को बेनकाब क्यों नहीं करती है? कर देना चाहिए। ब्रजेश जी, कलयुग में जिसकी लाठी होके भैंस, यहाँ पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो सत्ता के सामने हिसाब से चलती है। इनका जो कुछ बिगाड़ेगा सब वो यमराज का भैंसा से घिराए जाएंगे। ये सब मरने के बाद तभी इनका कुछ भला होगा, क्योंकि यहाँ पर इंसाफ बहुत मुश्किल। नेता की चमड़ी बहुत मोटी है, नेताओं को कोई सजा नहीं होती है, बहुत लंबे समय तक चीज़ें चलती रहती हैं जी। ये देश में अभी ये जैसे जैसे और चुनाव करीब आएगा और बढ़ेगा। ये दौर बदल तो क्या रहा है। इससे भी आगे बढ़ेंगे ये लोग? जब देखिए एक दौर आया कि जब माफियाओं को, डाकुओं को, अपराधियों को, तमाम सारे दोषियों को, बलात्कारियों को सर माथे पर बिठाया जाने लगा, उनका महिमा मंडन होने लगा, तो सियासी चरित्र में ये गिरावट आनी थी और वो आती रहेगी। क्योंकि हमको बाहुबल पसंद है, धनबल पसंद है, ताकत पसंद है। राजनीति में चरित्र किसे पसंद है? और जिसके चरित्र होता है वो सत्ता के लिए नहीं, फिर वो नियम कानून और सिद्धांत के लिए लोग लड़ते थे। वो एक पुराना दौर था, पुरानी बातें थी। आज ये सुरेंद्र राजपूत दोपहर में हमें फ़ोन किए थे मुझे, और ये कह रहे थे कि वो प्राइवेट सिक्योरिटी वाले बाउंसर कहाँ मिलते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं पता करके बताऊंगा कहाँ मिलते हैं। उसके लिए भी पैसा चाहिए। कांग्रेस 30-35 साल से विपक्ष में है, कांग्रेस में कहाँ से बाउंसर रख पाएंगे? सरकार में है नहीं, गनर ओनर इनके किसी नेता के पास वैसे नहीं है। हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष को एक आध देती हो सरकार, बड़ा प्रोफाइल होने के नाते। इनको रखना चाहिए बाउंसर। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, बाउंसर कहाँ से रखेगी? और ये खुद मोटरसाइकिल से चले थे, बाउंसर कहाँ बैठाएंगे? कहीं रिक्शा चला, बाउंसर रिक्शा खींचे या गद्दी बैठे, ये तो अजीब हो जाएगा। बाउंसर छोड़ के भाग जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा। ठीक, अच्छा तो चलिए, एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा कि जो चक्की चल रही है
उसके दोनों पार्ट उल्टे हैं। जो बेईमान है वो बेईमान कहते हैं, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, बस एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। और लाल पीले कई रंगों का अलम आएंगे, और आखिरी में वही होगा कि हम आएंगे। और इस बार हमने ज़मीनों में धुआं बोया है, इस बार फसल नहीं बम आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर संजय सिंह इस वक्त मौजूद हैं। संजय जी, ये तो समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि घोसी में चुनाव फंस गया, इसलिए अपने नेता पर आपने ही स्याही फिकवा ली। देखिए फराज भाई क्या बोल रहे हैं इनको खुद नहीं मालूम है। क्यों, क्या ये मतलब बेहोश हैं? फंसे तो ये है, ये कैसे इन्हें नहीं पता, मतलब क्या होश में नहीं है? ये बिल्कुल कॉन्शियस बेहोश है, ये बेहोश है, इनको होश ही नहीं है। ओके, ये इनकी कॉन्शियसनेस जो चेतना है वो लुप्त हो चुकी है, क्योंकि सत्ता इनके पास रह नहीं गई है। ये परेशान है, बेचैन है। दूसरा फराज भाई एक बात बताइए, आप बड़ी संविधान की बात करते हैं, आपके जो मित्र हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, वो तो देश में शरिया और शरियाई अदालतें खोलने की बात करते हैं। तो वो संविधान है कि या किसने MIM से ये बयान दिया कि शरिया अदालतें चाहिए? दूसरा क्या आसिम वकार ने या असदुद्दीन ओवैसी ने? मुझे ध्यान है कि इन दोनों ने नहीं दिया वो है। इनके मित्र हैं। एक सेकंड रुक जाओ आप रुको फराज भाई प्लीज। इनका पीडीए नहीं है। देखिए ब्रिजेश जी, इनका पीडीए नहीं है, वो पीडीएम है। वो अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान होता है, पीडीएम। ओके, पीडीएम है वो। दूसरी बात हमारे सुरेंद्र भाई ने बात कही, हम बड़ा सम्मान करते हैं सुरेंद्र राजपूत जी का, गाली देने के ऊपर। सुरेंद्र राजपूत जी अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष जी जूतों की माला की बात कर रहे थे। एक आपको हम उनका वक्तव्य याद दिला देते हैं। आप बहुत मतलब प्रखर वक्ता है, बहुत शार्प मेमोरी है आपकी। 4 फरवरी 2022 का एक बयान याद कर लीजिए आप। बनारस में उन्होंने बयान दिया था कि 7 मार्च को आप नमक की बोरी तैयार रखिएगा, मोदी और योगी को जमीन में गाड़ देंगे। दूसरा एक आपको हम 19 अक्टूबर 2019 का राहुल गांधी जी का बयान याद दिलवा देते हैं। हम बहुत सम्मान से बोल रहे हैं उनके लिए। उन्होंने मोदी जी को भोंपू कहा था और जेबकतरा कहा था। आपके अधीर रंजन जी कहते हैं नाली, गंदी नाली और ना जाने क्या क्या, हम वो शब्द नहीं, 90 से ज्यादा गालियां आप लोग मोदी जी को दे चुके हैं। तो चला आप खुद भी आत्मचिंतन। ओके, सुरेंद्र राजपूत की बारी है, वो जवाब देंगे आपको। भाई राजपूत जी आपसे बात कर रहे थे। बाउंसर वाली बात तो वीरेंद्र सिंह ने खारिज कर दी, आगे बताइए। बात सही कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, कहाँ से हम बाउंसर रख लेंगे? रिक्शे पे बिठा लो। अरे वही तो बात है, आप कुछ दिला दीजिए, गाड़ी दिला दीजिए, कुछ बाउंसर दिला दीजिए, लेके चल लेंगे। बात करता हूं। अरुण राजभर से बच लेंगे फिर, और क्या है जी, ठीक है कि नहीं? तो आप फुर्सत मिले तब ना बोलिए। 2-3 चीजें अरुण शांत रहो, सुनो इनकी बात। हाँ, जो अभी जिस बात को कह रहे हैं मोदी जी को लेकर के कि नमक का बोरा, या उन्होंने ऐसे कहा वैसे कहा, अगर गांधी और गांधी परिवार के ऊपर नरेंद्र मोदी जी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी की गालियों की किताब लिख दी जाए ना, तो मेरे ख्याल से 2.5 बोरा क्या नाम किताब आएंगी। एक चीज जान लीजिए, मैं तो एक चीज कहता हूँ कि गलत शब्द गलत है। मैं गाड़ने की बात हो रही है। अरे मेरी बात, अब आप, मैं बीच में नहीं बोल, आपके बड़ी अच्छी डिबेट जा रही है संजय भाई, आप तो बड़ी अच्छी डिबेट जा रही है, आप सुनो एक दूसरे। मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैं तो कह रहा हूं कि अगर हमारे मुखालिफ जो गालियां दी जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के सारे सम्मानित सदस्यों के द्वारा, तो मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर की एक लंबी किताब लिख दी जाएगी। इस चीज को मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। एक बात। दूसरी बात, मैं इसके बाद भी दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, असभ्यता जो है पूरे उसमें नहीं होनी चाहिए, लेकिन असभ्यता शीर्ष से आती है।
असभ्यता कभी नीचे से नहीं आती। संजय सिंह गाली दे दे कोई सर, फर्क नहीं। चिंगारी का ये खेल बंद होना चाहिए। सर सुनिए, चिंगारी का खेल बुरा बंद होता होना है। चाहिए सर। ब्रजेश जी हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, लेकिन अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित एक सबसे बड़ा व्यक्ति जब क्या नाम असभ्य और असंसदीय भाषा या गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एसपी सिंह जैसे वरिष्ठ पत्रकार को भी यह जरूर कहना चाहिए कि ये जो शीर्ष से जो चीजें खराब थोड़ा इस राउंड में वक्त का अभाव है, नीचे तक जाती हैं, न कि खाली यहाँ के लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अगर हिम्मत है एसपी सिंह जी में, तो नरेंद्र मोदी जी की गाली गलौज के ऊपर भी क्या बेचैनी भाई, अब और उसकी आलोचना भी करें। हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे आपकी दुबई जी, बोलिए। देखिए ब्रिजेश कह रहे हैं बेहोश हो। नहीं, ब्रिजेश जी बिल्कुल बेहोश नहीं है। और अभी आपने पूरी डिबेट में देखिए क्या है, एक बहुत अच्छी लाइन बोली, और वो समझ लिए लाइन जो है वो इंस्पिरेशन है खासकर एसबीएसपी जैसी पार्टीज़ के लिए जो कि पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं। और ये लेकिन एक बयान देकर के फंस गए, क्योंकि कल जब बीजेपी इनको भगाएगी ना, जब इनको मंत्री भी नहीं बनाएगी और इनके साथ बुरा व्यवहार तो हो ही रहा है, तो ये हमारे पास लौट करके आएंगे। और जब लौट करके आएंगे तो इनसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई जो तुम लोग ने समाजवादी पार्टी के बारे में कहा उसका पहले हिसाब दो। खैर, दूसरी बात यह कि अब ये आपने बहुत गंभीर बात कही ब्रिजेश जी। आपने ये बोला कि जो हेड ऑफ द फैमिली या हेड ऑफ द पार्टी या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई कुछ करता है तो वो डाउन द लाइन जो है वो कैस्केड होता है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी, हमारे भाई हैं संजय सिंह जी, वो अभी उन्होंने बात की क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन की, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी कुछ बात कर रहे थे। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी एक लाल किले से एक स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने बड़े अच्छे मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि फादर ऑफ द मार्केटिंग फिलिप कॉटलर नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होने चाहिए। उन्होंने बोला, डेमोक्रेसी के बारे में बात की और डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बात की और डाइवर्सिटी के बारे में बात की। आप देखिए कि ये सब, आप ये अपील क्यों नहीं करते हैं कि इस तरह का गलत काम, ये चिंगारी का खेल बंद होना चाहिए, हर तरफ से बंद। जब से मणिपुर जल रहा है और उसके बाद में हरियाणा पहुंचे, तब से हम लोग तो यही खाली बोल रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के पास टाइम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऐसा पेश कर रहे हैं जैसे आप एकदम दूध के नहाए हों और आप तो कुछ करते ही नहीं। देखिए, हम लोग तो सोशल जस्टिस की लड़ाई हमारे नेताजी लड़ रहे हैं, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी। आप खुद को एक पवित्र आत्मा की तरह पेश कर रहे हैं, क्या बाकी लोग शैतान हैं? भाई देखिए ब्रिजेश जी, हम आपको भी अपने में बहुत सुधार लाने की आवश्यकता है। देखिए, हमको सुधार लाने की आवश्यकता देखिए इसलिए नहीं है कि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी, क्या ये भाषा उचित है कि ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता के लिए आपकी पार्टी के सीनियर लीडर कहें कि उनको लात मारकर भगाया जाएगा बीजेपी से? अरुण राजभर, इस तरह की भाषा बोली जानी चाहिए। अभी ओम प्रकाश राजभर से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को गाली नहीं दे सकते। अरुण राजभर की बात नहीं हो सकती और पता नहीं क्या क्या यहाँ पर बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने एक पूरी कम्युनिटी के लिए बोल दिया, उसके लिए ब्रजेश जी इनको माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं, देखिए हमारे जो नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर हैं और उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है। ब्रजेश जी 10 सेकंड खाली प्लीज, 10 सेकंड। आदरणीय अखिलेश यादव जी खाली प्रदेश के विकास के लिए सोचते हैं। और देखिए, ये मैं आपको भेज दूंगा, एक डेटा पॉइंट है, इसको सामने आप अपने दर्शकों को प्लीज दिखा दीजिएगा कि जो मेन 4 सेक्टर इकोनॉमी के हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के राज में कैसे ग्रो किए। और आदरणीय धन्यवाद, मैं अरुण राजभर जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहा है, देखिए, जो कुछ भी अरुण राजभर हो रहा है ये उचित नहीं है, किसी के भी विरुद्ध हो, किसी के साथ भी हो। आज स्वामी प्रसाद मौर्य पे जूता फेंका गया, कल दूसरे फेंका जाएगा, परसों तीसरे पे, नेक्स्ट डे चौथे पे। ये किसी के साथ भी हो सकता है। आप लोगों को मिलकर एक अपील करनी चाहिए और पहल करनी चाहिए कि विरोध मुद्दों के आधार पर हो, विचारों के आधार पर हो। हिंसा, जूता चप्पल, गाली गलौज, मारपीट, ये लोकतंत्र में और संसदीय प्रणाली में ये अनुचित बात है। देखिए, लोकतंत्र में जो है हिंसा का कोई स्थान नहीं है और लोकतंत्र में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं ये भी सही नहीं है। हाँ, सवाल ये है कि अभी हमारे किदवई साहब बोल रहे थे कि हम टूरिज्म करते हैं। आप 2017 में टूरिज्म किए, 2019 में किए, 2022 में किए, सवाल कोई नहीं उठाएगा भैया, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। सवाल कहाँ उठेगा? अति पिछड़े वर्ग का कोई नेता सामने आएगा, सवाल वहीं से शुरू हो जाएगा कि ये टूरिज्म करते हैं, हम मंत्री बनने की लड़ाई लड़ते हैं। आप क्या कम्युनिटी को गाली देंगे? आप उत्तर प्रदेश और आप मोस्ट ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो क्या आपको कोई लाइसेंस हासिल है कि आप सबको गाली देंगे? नहीं, आप फ्यूज बल्ब का जो झालर ये INDIA वाले बना रहे हैं, तो क्या उसमें ये लोग शामिल होकर के क्या ये धान के खेत में खर उखाड़ने के लिए इस समय जा रहे हैं क्या?
वो भी सत्ता को पाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, लूटपाट करने के लिए, अपराध को बढ़ावा देने के लिए, गुंडागर्दी को बढ़ावा देने के, उस काम को करने के लिए ये गैंग बना रहे हैं। तो उससे हमें परवाह नहीं, वो करें। लेकिन जो आपने कहा अभी, श्री केदवई साहब ने कहा, इनके ही बड़े नेता प्रोफेसर राम गोपाल बड़े नेता हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को लात मार के भगाने की बात किया। सवाल इनसे माफी मंगवाइए कि हाँ हमारे नेता ने ये शब्द किया। आप नहीं डिस्कवरी करके ये आरोप लगाया, ये मैंने डिस्कवरी करके इनसे सवाल किया है। आपको तो होश भी नहीं था कि ये सवाल करना है। ये राजभरों को एक सेकंड सुरेंद्र जी, कहने से देखो सुरेंद्र जी, एक गाड़ी मिलने वाली, शांत रहो। उन्होंने कहा दोगला, नहीं उन्होंने कहा दोगला, इनके नेता ने कहा जूता मार के भगाएंगे। इन्हीं समाजवादी पार्टी के सारे नेता ये बोल रहे हैं। और अभी जो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अति पिछड़ों को जूता का माला पहनाएंगे, ये बात सही है। अति पिछड़ों को कहा था, दारा सिंह चौहान को कहा, झूठ बोलते हैं आप। और आपने तो ओम प्रकाश राजभर को चिरकुट कहा, अरुण राजभर ने तो ओम प्रकाश राजभर को चिरकुट कहा। पिछड़े वर्ग से भाई पूरे राजभर समाज को चिरकुट कहा और ओम प्रकाश राजभर समाज या पीडीए वालों को चिरकुट कहा। आपने पीडीए जब गोलबंद हुआ है तो इनकी बौखलाहट से आई पर आई तक को चिरकुट कहा। अरे आप सीट पर बैठ के दलाली करिए। दारा सिंह चौहान को कहा, सुरेंद्र जी आप जानबूझ कर टारगेट करते हैं, आप टारगेट करते हैं सुरेंद्र जी। दिन भर दलाली करिए, शाम को आइए, ओम प्रकाश राजभर जी को आप दलाली करिए कांग्रेस का, उससे हमें नहीं फर्क पड़ता है। चिरकुट कहा। आप दूसरी तरफ है कि समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, हम अति पिछड़े वर्गों की बात कर रहे हैं। राजभर चौहान केवट मल्लाह प्रजापति की हिस्सेदारी की बात करना गलत है। बताओ 2027 में 2022 नहीं, पर एक चीज बताइए सुरेंद्र जी, और कोई ओम प्रकाश राजभर को ये कहा जाए आपने क्यों कि ओम प्रकाश राजभर को लात मार के निकाला जाए, ये तो गलत बात है। सुरेंद्र जी ये सब तो गलत है कि ओम प्रकाश जैसे नेता को कोई लात मार के निकालेगा। चेहरा रहा है, नहीं गलत है, ये भी बयान कर चेहरा रहा है, बेनकाब हो गया। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूं, राजभर क्या अब चिल्लर एक सवाल सुनो। आप दलाल और सुमार को सुनिए पहले। ये अरुण राजभर ने कहा, आप बैठो। अरुण राजभर ने ये कहा कि ओम प्रकाश राजभर यानी राजभर समाज चिल्लर और चिरकुट है। आप बताओ हम कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ करने नहीं जा रही है। आप जमीन पर कुछ है नहीं, छोड़िए अरुण राजभर कुछ जी, है नहीं, अपने पिता को गाली मत दीजिए, हाथ जोड़ करके कह रहे हैं। सवाल यह है आप अपने पिता अभी को, हम अपने समाजवादी समाज को पार्टी गाली और दे आपने रहे भी हैं, एक आरोप लगाया उनको चिल्लर कह रहे हैं, कि उनको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बदनाम करने के लिए धन्यवाद, आप खुले चैलेंज बहुत कर रहा बहुत हूं शुक्रिया, कि जिसको समाजवादी पार्टी बहुत ने- बहुत धन्यवाद। नहीं, जिसको समाजवादी पार्टी ने राजभर प्रमोट समाज किया, आपको बता दे जवाब उनका देगा। राजनीतिक दल है कि नहीं है। धन्यवाद। राजभर समाज को राजनीतिक अपने दल पिता है को, नहीं, अपने झंडा नातेदारों, टोपी सपा रिश्तेदारों को बनवाए, चिल्लर और पैसा चिरकुट कह गाड़ी रहे हैं। सपा दे, और गाली किसको दिया जाता है? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को। वो आप क्या दे रहे कांग्रेस हैं। पार्टी सपा बसपा इस वो मुद्दे में सहमत राजभर जी है? दे रहे बहुत हैं। बहुत धन्यवाद आज आप वही दोनों का। समाजवादी पार्टी एसपी अपने सिंह जी, कार्यालय में बुला करके सुरेंद्र झंडा राजपूत टोपी ने कुछ गमछा भी प्रश्न ले लिया। उठाए थे। मैं और चाहता हूं गाड़ी कि इनकी समस्या लेकर का आप के गया है निराकरण वहां करें। गोसी में। अब सिर्फ जाओ एसपी सिंह जी की प्रकाश आवाज राजभर जाएगी। गो अहेड सर, गाड़ी बोलिए, लेकर के आप आगे बोलिए। सुरेंद्र राजपूत जी जो बोल रहे हैं, मैं उनके बातों की पर कोई टिप्पणी नहीं करूं तो बस बेहतर होगा, क्योंकि उनकी भाषा, उनकी शैली जो है, मैं उस भाषा में न बात कर सकता न उनकी बातों को टिप्पणी दे सकता। नंबर एक। नंबर दो, इस जो कुछ हो रहा है, जूता चप्पल चल रहा है, गाली गलौज हो रहा है, चुनाव में स्याही फेंकी जा रही है, जो कुछ भी हो रहा है, नरेंद्र मोदी के ऊपर आपकी हिम्मत नहीं है कुछ कहने की। समाज में बात कहने दीजिए। नहीं, नरेंद्र आप मोदी पिस्तौल के ऊपर रख के कहें किसी से सवाल कि ना 52 पूछे करोड़ सर। गर्लफ्रेंड गलत आप थी। ये चाहते हैं अब कि हमारे आपकी ऊपर भाषा सब टिप्पणी कोई बोले, करके नरेंद्र सबके मोदी अपने से विचार है बचना ना, चाहते हैं। आपको विचारों का स्वागत करना चाहिए। नहीं, नरेंद्र मोदी आप से अभी अरुण बचना राजभर के चाहते साथ वही हैं। व्यवहार ये कर रहे थे पत्रकारिता सर, का धर्म है। ये ठीक नहीं है क्या सर। ये डरपोकों का धर्म ओके, है? सिर्फ एसपी सिंह बोलेंगे। अगर हो हिम्मत, एसपी सिंह जी गो अहेड, बोलिए। आप तो पहले अपनी भाषा पे कंट्रोल रखिए। माइंड योर लैंग्वेज, दैट्स नॉट वे टू टॉक। सिर्फ एसपी सिंह बोलेंगे, बोलिए सर, आप बोलिए। ब्रजेश जी, जो भी व्यक्ति हैं, इनको सम्मानित व्यक्ति जो भी हैं, कहिए शांत रहें। अपनी मैंने बात शांत कहनी, कर दिया, दूसरे को बोलिए। कहने दें। अगर सुनने की हिम्मत है तो। बेहुदा टाइप की बातें कर रहे हैं, बोलने की तमीज नहीं है। ये कह रहा है जूता चप्पल की माला को कह रहा है कि ये कहावत है, मुहावरा है। कहां से पढ़ के आया है? किस किताब में आप पढ़ के कहां आया से है? पढ़ के आए? भगवान, बाबर इसको बुद्धि दें, गर्लफ्रेंड जो है सद्बुद्धि वो दें। गाली नहीं है, इस सूर्पणखा गाली नहीं है। पार्टी बताइए, जिस पार्टी में है, उस पार्टी का क्या हाल हरामजादे करेगा भगवान हरामजादे मालिक गाली उस नहीं पार्टी है। का। आपको हिम्मत नहीं है, उस आप ये पार्टी का कहिए कि आप डरपोक हैं, आप कायर हैं, आप पत्रकार आप नहीं हैं। सबके साथ ये व्यवहार कर रहे हैं सुरेंद्र जी। आपका आचरण आज थोड़ा आपत्तिजनक है। सर, मैं आपको आप अपनी बात बताऊं, कहने दें। अगर मेरे आप ऊपर अपनी व्यक्तिगत अपने टिप्पणी भाषा नहीं, दूसरे के मुंह नरेंद्र में मोदी जी के डालने का ऊपर अगर प्रयास आप ना करें टिप्पणी सर। नहीं कर सकते वो हैं, उनके तो आप अपने कायरता विचार हैं, का उनको प्रदर्शन कहने कर रहे हैं। दीजिए। आप ही अकेले सच्चाई का पुतला नहीं है। नहीं, नहीं। एसपी सिंह जी बोलिए आप। ब्रजेश जी,
ब्रजेश जी, इनको आप म्यूट नहीं करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मैंने माफ म्यूट कर करिएगा, दिया मैं सर, इस आप तरह बोलो की सर। बहस में हिस्सा नहीं लेता जिसमें बेहूदगी से बात की जाती हो। प्लीज म्यूट करिए इनको। कर दिया सर, देखिए आप क्या है बोलें। कि समाज में आज की तारीख में एक नेगेटिव, हाँ मैं बोल रहा हूँ, दरअसल क्या है कि समाज में आज के तारीख में नेगेटिव चर्चित होने के लिए, नेगेटिव अपने प्रचार करने के लिए, और कहते हैं ना कि आज के तारीख में सोशल मीडिया का जो युग चला है, यूट्यूब का चला है, इसमें लोग न जाने कैसे कैसी हरकतें करते हैं, और ऐसी हरकतों का कुछ संख्या ज्यादा बढ़ी है और ऐसा ट्रेंड पूरे देश में बढ़ा है। हमें लगता है कि ये व्यवस्था, ये जो पूरी व्यवस्था है, आपने पूरे जो चर्चा चली है, बहस चली है, उसमें आपने एक बात उठाई कि सरकारें, जो भी सरकार है, शासन प्रशासन है, इसकी बाकायदा जांच करे और इस पर कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन इसके लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक ताकत चाहिए, आपको कमिटमेंट होना चाहिए कि अगर इस तरह की हरकत कोई करता है, असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है, यह एक तरह की हिंसा है। जो आदमी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, व्यक्ति है सुरेंद्र राजपूत, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी सुरेंद्र जी, मैं सिर्फ 10 सेकंड दे that's पाऊंगा। बहुत बहुत very धन्यवाद सर, bad. धन्यवाद। सर, कमजोर और कायर लोग ही कमजोरों पर अटैक करते हैं। प्रधानमंत्री जैसे लोगों को कमजोरों के ऊपर अटैक करके छोड़ देते हैं। ऐसे कायर और ऐसे कमजोर पत्रकारों की आवश्यकता नहीं है। पिछड़ों पर अटैक कर रहे हैं, आप ही की पार्टी अटैक कर रही है। प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद सर, डिबेट ओवर सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत शुक्रिया, और बहनों भाइयों आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।